हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अटल एकेडमी पे। मैं इंद्र मोहन आज आपको अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसियों के बीच में जो कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे उनके बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली इनसे 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछेंगे या मिलान से संबंधित ये क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इनके बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसियों के युद्ध के संबंध में विस्तार सहित नहीं पढ़ा है तो आप अटल एकेडमी की प्लेलिस्ट पे जाके कर्नाटक से संबंधित जो भी युद्ध हुए थे अंग्रेज़ तथा फ्रांसीसियों के बीच में उनसे संबंधित आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तभी आपको ये MCQ अच्छी तरह से समझ में आएंगे और अच्छी तरह से आप कर पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके देख लीजिए, उसके बाद ही देखने को आपको ये वीडियो देखने का लाभ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा MCQ है कर्नाटक के जो 3 युद्ध हुए थे उनके बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपको क्रम वाइज ये तीनों युद्ध जो कर्नाटक युद्ध हुए थे वो आपको क्रम वाइज याद होने चाहिए। तो हमारे जो ऑप्शन है दोस्तों, क्या ऑप्शन है 1745 से 1746, बी ऑप्शन है 1748 से 1749 और सी ऑप्शन है 1752 से 1756 और डी ऑप्शन है 1746 से 1748। तो आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों, जो हमारा आंसर सही है वो कौन सा है, करेक्ट आंसर कौन सा है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1746 से लेकर 1748 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद में 1748 में ये समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो आपको जो कारण है इन युद्धों के वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये भी पूछ सकते हैं। क्योंकि जब मिलान करना होता है दोस्तों क्वेश्चनों का, तो आपको ये ही देते हैं, कारण पूछते हैं कि कारण क्या था। तो आपको बिल्कुल ये तीनों जो युद्ध हुए थे इनके कारण पता होने चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इनके अंदर जो विजय हुई थी वो किसकी हुई थी और इनके अंदर जो संधि हुई थी वो कौन सी संधि हुई थी। ये 3 बातें आपको विशेष तौर पर इन युद्धों से संबंधित याद रखनी है। तो दोस्तों, पहला जो ऑप्शन है अंग्रेज़ फ्रांसीसियों के बीच में मतभेद। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का प्रश्न, अमेरिका में अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों में संघर्ष है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी तथा सी मतलब क्या है, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकार का प्रश्न उठ गया था और जो दूसरा सी है, सी में है अमेरिका में अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों में संघर्ष चल रहा था, जिसकी वजह से भारत के अंदर भी क्या छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों के बीच में। ये एक मुख्य कारण था कर्नाटक के प्रथम युद्ध का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, उस समय फ्रांसीसियों की जो शक्ति थी दोस्तों वो काफ़ी मजबूत थी। तो कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो फ्रांसीसियों की जीत के साथ समाप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ। तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज याद रखना है दोस्तों। जो कर्नाटक युद्ध हुआ था प्रथम, उसकी जो समाप्ति हुई थी वो दोस्तों आपको याद रखना है एक्स ला सेपल की संधि हुई थी दोस्तों। एक्स ला सेपल की संधि हुई थी, उसके साथ युद्ध की जो है समाप्ति हुई थी। ये युद्ध समाप्त कब हुआ था, तो 1748 के अंदर ही युद्ध की समाप्ति हुई और एक्स ला सेपल की संधि भी कब हुई, 1748 के अंदर, और फ्रांसीसियों की इसमें क्या हुई, जीत हुई। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। तो पहला आपको बता दूं, पहला कब लड़ा गया था। पहला लड़ा गया था 1746 से लेकर 1748 के मध्य। अब बात आती है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। तो वो लड़ा गया था, हमारे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 1746 से 1748, बी ऑप्शन है 1749 से 1751 और सी ऑप्शन है 1748 से
1754 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा है, 1748 से लेकर 1754 तक ये युद्ध लड़ा गया था। ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो दूसरा कर्नाटक युद्ध है वो 1748 से लेकर 1754 के बीच में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इसका जो मुख्य कारण क्या था, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए हैदराबाद के निजाम की मृत्यु, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों द्वारा हैदराबाद पर आक्रमण, और ऑप्शन सी राजनीतिक हस्तक्षेप, और डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सी ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, राजनीतिक हस्तक्षेप। मतलब क्या है इसका, फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत के अंदर राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे, क्योंकि हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनकी मृत्यु होने के बाद इनके बीच में उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो छिड़ गया, जिसकी वजह से द्वितीय कर्नाटक युद्ध लड़ना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो मुख्य कारण है वो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में किसकी विजय हुई। तो द्वितीय कर्नाटक जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की क्या हुई थी, विजय हुई थी। क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध में किन की स्थिति मजबूत रही थी, वो रही थी फ्रांसीसियों की। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज़ों की जो शक्ति है वो काफ़ी मजबूत रही और उनको हराने में, फ्रांसीसियों को हराने में इनका जो है वो काफ़ी बड़ा रोल रहा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो आपको पहली जो संधि है वो तुरंत माइंड में आनी चाहिए। पहली संधि कौन सी हुई थी दोस्तों, तो पहली संधि जो हुई थी वो हुई थी एक्सला-शैपेल की संधि। तो दूसरी संधि कब हुई थी, दूसरी संधि हुई थी दोस्तों पौंडीचेरी की संधि हुई थी। तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि जब युद्ध समाप्त होगा तब ही क्या होगा दोस्तों, संधि होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पूछे कि पौंडीचेरी की संधि कब हुई, तो जब युद्ध समाप्त हुआ तब ही 1756 के अंदर क्या हुई थी दोस्तों, ये संधि हुई थी द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के साथ। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात जो आती है, पहले हमको पहले जो कर्नाटक युद्ध हुए थे उनके बारे में पता होना चाहिए। तो पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था दोस्तों 1746 से लेकर 1748 के मध्य, और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था 1748 से लेकर 1756 तक। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से लेकर कब तक लड़ा गया। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है। 1756 से लेकर और 1761 तक ये युद्ध है जो वो लड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1763 तक ये युद्ध लड़ा गया था, तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। 10वां क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था। यूरोप में शतवर्षीय युद्ध के कारण भारत के अंदर भी क्या हो गया, आपस में टकराव हो गया। किन के मध्य, अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। उनके जो यूरोप में शतवर्षीय युद्ध चल रहा था उसकी वजह से भारत के अंदर भी उसका प्रभाव देखने को मिला। उसके कारण कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी शुरू हो गया। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध में किसकी विजय हुई। तो तृतीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था उसके अंदर अंग्रेज़ों की जो शक्ति थी वो काफ़ी मजबूत हो गई थी, और तीसरा कर्नाटक युद्ध करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, फैसला ले लिया, और तीसरा कर्नाटक युद्ध भी शुरू हो गया। और उसके अंदर जीत किसकी हुई, तो उनकी जीत हुई अंग्रेज़ों की जीत होने के बाद फ्रांसीसियों का भारत के अंदर क्या हो गया, खात्मा सा हो गया दोस्तों, और गिने चुने क्षेत्रों के अंदर फ्रांसीसी रह चुके थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ। तो बिल्कुल आपको सीक्वेंस वाइज याद रखना है दोस्तों। सीक्वेंस वाइज क्या याद रखना है कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, वो हुआ था एक्सला-शैपेल की संधि। और दूसरा कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ, वो हुआ था पौंडीचेरी की संधि। और
तीसरा जो हुआ था वो क्या याद रखना आपको, पेरिस की संधि। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको सीक्वेंस वाइज बिल्कुल याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेंट थॉम का युद्ध। जब दोस्तों कर्नाटक का प्रथम और द्वितीय और तृतीय युद्ध लड़े गए थे, तभी इनके बीच में ही कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, 2 युद्ध और लड़े गए थे। उनके बारे में भी एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों। तो आपको इन युद्धों के बारे में खास तौर पर पता होना चाहिए। तो सेंट थॉम का युद्ध जो है वो कब लड़ा गया था, वो लड़ा गया था दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन क्या रहेंगे, 1745, 1746, 1749 और 1748। तो सेंट थॉम का युद्ध कब लड़ा गया था, सेंट थॉम का युद्ध तब लड़ा गया था जब प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो अगर आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध का शुरुआत और एंड पता होगा तो आपको बिल्कुल सेंट थॉम का युद्ध भी पता होगा कि कब लड़ा गया। तो 1748 में सेंट थॉम का युद्ध लड़ा गया। अगला क्वेश्चन है सेंट थॉम का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया। तो सेंट थॉम का जो युद्ध है दोस्तों, वो जो हैदराबाद के निज़ाम थे उनके बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। और जीत किसकी हुई थी दोस्तों, जीत हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए, जीत हुई थी दोस्तों इसके अंदर फ्रांसीसियों की। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया। तो अंबूर का जो युद्ध है दोस्तों वो उसी के समय लड़ा गया था जब द्वितीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था, उसी के समय अंबूर का युद्ध देखने को मिला। तो वो हुआ था 1749 के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बांडीवास का युद्ध कब लड़ा गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम के अंदर डेफिनेटली बनता है और एसएससी के अंदर, जीडी के अंदर तो खास तौर पर ये पूछा भी जाता है। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, बांडीवास का युद्ध 1760 के अंदर लड़ा गया था। और ये आगे देखते हैं किन किन के बीच में लड़ा गया। तो बांडीवास का युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया, तो ये लड़ा गया दोस्तों अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में। और जीत किसकी हुई थी, जीत हुई थी अंग्रेज़ों की। और फ्रांसीसियों का क्या हो गया, गिने चुने क्षेत्रों के अंदर ही रह गए थे, भारत के अंदर इनका खात्मा हो गया, इनकी समाप्ति हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे से पढ़कर आपने एंजॉय भी किए होंगे। और आपको अगर ये वीडियो लाभदायक लगे आपके लिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।